दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। दिनांक 2021 मतलब नए साल का दूसरा दिन। आज महानुभाव दिनदर्शिका आपने देखी ही होगी। उस दिनदर्शिका के अनुरूप हमारी ये श्रृंखला चल रही है। 2 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है, मतलब उनका जन्म हुआ था। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन है, आज तृतीया है। कोळगाव जिला बुल्ढाना, शिराळा पंचाळेश्वर जिला बीड, इन 2 स्थानों का पदस्पर्श पावन दिन आज है। तो उस स्थानों के हिसाब से आज हमारी यहाँ पर हमने आज लीला ली हुई है, वो है पूर्वार्ध की 347 नंबर की लीला। 47 नंबर की लीला है। 347 मतलब 347 पूर्वार्ध की है। चोर कुमति हरणे, मतलब एक चोर था, चोरों की भगवान जी ने कुमति, मति यानी बुद्धि, कु यानी गलत, कु यानी क्या? गलत। सुविचार, कुविचार। सुविचार मतलब अच्छे विचार, कुविचार मतलब गलत विचार। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें। यहां पर कुमति का हरण किया है। तो भगवान जी ने चोरों की कुमति का हरण कैसे किया है, आज हमें इस लीला से क्या सीख लेनी है और हमारे जीवन में इसको कैसे उतारना है, इन सब बातों की तरफ हम आज गौर करेंगे। शाम के समय में स्वामी जी मुक्काम में थे। वहां पर चोर आए और चोरों को देखने के बाद भक्तजन बोलने लगे, जी जी चोर आए, चोर आए। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं, आप डरो मत। एक वचन आता है, मुझे याद आई, न भिया हो साधे हो। अलग जगह का वचन है, लेकिन मुझे आज उसका याद आई, समझो ये बताते हुए, न भिया हो साधे हो, कि आप डरो मत। अगर आप स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के हो, अगर हम श्री चक्रधर स्वामी जी के अनुयायी है, उनके सिद्धांतों को मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो न भिया हो, डरो मत। ये चोर वोर देवता ये कुछ भी नहीं करने वाले, बस आप नियम को फॉलो करो। हम अगर अपने नियम पर अड़िग रहेंगे, हम अगर अपने सिद्धांत पर अड़िग रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कर्मों के अनुसार जो भोगना है, कर्मों के अनुसार जो दुख या जो सुख हमने जोड़ के रखा है, उसका नाश हमें उसको भोग कर ही खत्म करना है। उसकी जो तीव्रता है, उसका जो मैं कहूँगा कि उसकी जो दाहकता है, उसको कम करने का काम स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का नाम करेगा। और ये जो नाम है, ये नाम लेने के लिए नामधारी बनना पड़ता है। नामधारी बनने के लिए महानुभाव संप्रदाय का अनुयायी बनना पड़ता है। तो लीला की तरफ आते हैं। भगवान जी बोलते हैं, आप डरो मत, आप सब भीतर चले जाओ। और स्वामी जी बाहर आंगन में, मतलब दरवाजे के बाहर स्वामी जी खड़े हो गए। वहां पर वो चोर आ गए, उन्होंने स्वामी जी को देखा। श्री चक्रधर स्वामी जी बाहर खड़े थे, उनको चोरों ने देखा और वो बोलने लगे, अरे स्वामी जी इस जंगल में कैसे? स्वामी जी इस जंगल में कैसे? स्वामी जी कहते हैं, हम कौन हैं? हम भिक्षु महात्मे हैं। भिक्षु मतलब भिक्षा मांग कर रहने वाले, महात्मे मतलब महान आत्मा। महान आत्मा कौन है? जो उस महान परमेश्वर का अनुयायी है, जो उस महान परमेश्वर के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वो आत्मा महान आत्मा। तो भगवान जी बोलते, हम भिक्षु महात्मे हैं भाई, हम क्या करेंगे? तो स्वामी जी वो चोर बोलते हैं फिर, जी जी हम स्वामी जी के संबंध में अलग विचार, गलत धारणा, दुष्ट विचारों से हम यहाँ पर आए थे, हम आपको तकलीफ देने के लिए आए थे। कौन बोल रहे हैं स्वामी जी को? ये चोर बोल रहे हैं। स्वामी जी उनको बोलते हैं, आप महात्मे हो, हम महात्मे हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा को तकलीफ कैसे दे सकता है?
यहाँ पर आज के समय में हमने एक बात पर गौर करना ज़रूरी है। बहुत बार मुझे लोग मिलते हैं, बहुत बार हमारी वार्तालाप होती है, तब ये बात आती है कि हम कितना भी अच्छा रहे बाबा जी, लेकिन सामने वाला गलत ही रहता है, हमारे प्रति उसकी भावना गलत ही रहती है। उस सिचुएशन में हम क्या करें? उस सिचुएशन में क्या करना है, इस लीला में स्वामी जी ने हमें संदेश दिया है। बस वो संदेश हमें ढूंढने की नजर होनी चाहिए। चोर भगवान जी को तकलीफ देने के लिए आए थे, भगवान जी को वो गलत विचारों से आए थे कि हम आपको तकलीफ देने के लिए आए थे। वो खुद बोल रहे हैं, भगवान जी बोलते हैं आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, आप महात्मे, हम महात्मे, एक महात्मा दूसरे महात्मा को तकलीफ कैसे देगा? मतलब अपनी जो दृष्टि है वो अर्जुन जैसी होनी चाहिए, न दुर्योधन जैसी, धर्म राजा जैसी दृष्टि होनी चाहिए। दुर्योधन जैसी दृष्टि की कोई आवश्यकता जीवन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला चाहे कुछ भी गलत करे, हमें सीख क्या मिली है? डोई ओढ़वावी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साधकों के लिए आदेश है, हाँ जन तुमते डोई ओढ़वावी। ये वचन है कि बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो अच्छा गुण है वो हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्वामी जी बोलते हैं कि आप महात्मे, हम महात्मे, एक महात्मा दूसरों को कैसे तकलीफ देगा? और हमारे पास ऐसा है क्या आपको देने के लिए? हमारे पास क्या है? 2-3 कपड़े पड़े हैं, वो लग रहे हैं तो वो लेके जाओ, हम भिक्षा मांग के और ले लेंगे, क्या टेंशन लेना है? ले जाओ भाई, जो लेना है वो। और हम भिक्षा मांगने वाले हैं, हमें कोई ना कोई और दे के जाएगा। चोर बोलते नहीं जी, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। स्वामी जी ने ही वो यूज करे, मतलब स्वामी जी के जो कपड़े हैं वो आप ही लीजिए और आप ही यूज कीजिए, ऐसा कह के स्वामी जी को उन्होंने क्या किया? नमस्कार किया। उनके मन में जो गलत धारणा थी, उनके मन में जो गलत विचार था, उनके मन में जो तकलीफ देने का विचार था, वो वहां से क्या हो गया? भगवान जी के बोलने से, भगवान जी के दर्शन से क्या हो गया है? चेंज हो गया है। और वो जो चोर थे वो क्या हुए? वो निकल गए। आज के समय में हमने इस लीला से क्या सीख लेनी है? सर्वप्रथम तो सीख लेनी है कि गलत धारणा किसी के भी प्रति हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक। अब दूसरी बात, अगर हम संगत अगर अच्छी की करें तो हमारा रक्षण अपने आप हो जाता है। भक्तजनों को स्वामी जी ने क्या बोला? आप भीतर रहो, मैं आगे रहता हूं। क्यों? क्योंकि भक्तजन स्वामी जी को समर्पित थे। आज के समय में अगर हम भगवान जी को समर्पित रहे, आज के समय में अगर हम चक्रधर स्वामी जी के कहे हुए सिद्धांत के अनुसार अगर अपना जीवन व्यतीत करें, तो कर्मों के अनुसार आने वाले दुखों को छोड़कर और जो एडिशनल कुछ अगर संकट हम पर आने वाला है, उनसे हमारा रक्षण सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी खुद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने बोला है, एथोन वाजत वारा। हम आप पर पहाड़ जितनी भी संकट आए ना, तो भी वो हम आपका रख लेंगे। केवल आप नाम मत छोड़िए। केवल हम क्या करना है? हमें क्या करना है? नाम जाप छोड़ना नहीं। भगवान जी का नाम स्मरण है, उनके लीलाओं का स्मरण, उनके चिंतन, लीलाओं का चिंतन, वचनों का स्मरण, सिद्धांतों का स्मरण, ये हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा? संकट कोई भी नहीं आएगा, और जो उस दुख की दाहकता होगी वो अपने आप कम 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 होती होती चले जाएगी। तो इस प्रकार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण लीला आज हमारी थी। अगली लीला के साथ कल हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।